अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कई अहम मामलात एक दूसरे से जुड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकली का मामला जो है वो बहुत ज्यादा जेर बहस है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील जो है वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, मुमकिन रिलीफ या फिर डील के ऊपर बहस जारी है। और तीसरी जानिब जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात, फिर उसके बाद PTI की आइंदा हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो आइए नाजरीन, आज की पूरी सूरत-ए-हाल को आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा अहम मामला जो है इमरान खान के मुमकिन रिलीफ का मामला है। सीनियर साफी अंसार अब्बासी की जानिब से सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक एक बाखबर जरिए ने इमरान खान के लिए किसी भी किस्म की डील या फिर ढील के इम्कान को सिफर कर दिया है। इस जरिए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। और ये वजाहत इस वक्त सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की तवक्का की जा रही थी, लेकिन इन्हें शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया और बाद में अडियाला जेल वापस मुंतकिल भी कर दिया गया। यही वो मुकाम है जहां से सियासी क्यासारियों ने जोर पकड़ा है। एक तरफ डील या ढील की खबरों की तरदीद की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ नजम सेठी का जो है वो तजिया ये इशारा देता है कि मुस्तकबिल में इमरान खान को किसी मरहले पर रिलीफ मिलने के इम्कानात भी मौजूद हो सकते हैं। यानी इस वक्त दो मुख्तलिफ बयानिए सामने आ रहे हैं। अंसार अब्बासी के जरिए के मुताबिक कोई डील नहीं, जबकि नजम सेठी के तजिए में जो है मुस्तकबिल में सियासी रिलीफ मिलने के इम्कानात मौजूद है। अब असल हकीकत क्या है, इसका फैसला आने वाली अमली पेशरफ्त ही करेगी। नाजरीन, इस हवाले से अपनी राय भी कमेंट में जरूर पेश कीजिएगा। तो नाजरीन, अब अगले मसले की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अहम मसला जो है कानूनी महाज पर बना हुआ है। वो ये कि PTI ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 18 अगस्त की अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। PTI ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नोटिस जारी करने और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इस्तदा भी की है। लेकिन यहाँ एक अहम कानूनी सवाल भी सामने आता है। दरख्वास्त में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया गया। PTI के वकील जो है वो भंडारी के मुताबिक इसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब की मुंतकली के मामले पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर उन्हें दरख्वास्त में फरीक बनाया जाता, जबकि बाज़ हुकूमती शख्सियात को इनके बयानात के बाद जो है वो दरख्वास्त में शामिल कर भी दिया गया है। अब यही बात सियासी बहस का मौजू बन चुकी है कि मोहसिन नकवी को शामिल ना करने के पीछे जो है वो सिर्फ कानूनी वजह है या फिर इसके अलावा कोई और सियासी पहलू मौजूद है। तो हम इस हवाले से भी कोई हतमी नतीजा जो है उखज नहीं किया गया, और अभी इस हवाले से अगर हम लोग खुद से कोई खबर दे तो वो भी गलत होगी, लेकिन आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको आगाह करते रहेंगे। अब तीसरा मसला जो खैबर पख्तूनख्वा और PTI के अंदर जो है वो दबाव में जो है उस हवाले से है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला जो है सुहेल अफरीदी की जानिब से वजीर इत्तलात जो है वो शफी जान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजाफा जो है कलमदान दिया गया है। इस फैसले पर भी सियासी रद्दअमल सामने आया है और PTI के अंदर से सवाल उठाए गए हैं। जबकि इमरान खान का मामला इतना अहम है तो सूबाई हुकूमत को अपनी सियासी तरजीहात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी पार्टी के अंदर एक तरफ इमरान खान की रिहाई और सियासी दबाव बढ़ाने की ख्वाहिश जो है वो मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत को अपनी कारकर्दगी और सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी सवालात का सामना करना पड़ रहा है। अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी आवाज जो है वो देखी जा रही है। इधर इमरान खान के हवाले से बैरून मुल्क से भी आवाजें सामने आई हैं। बरतानवी सियासतदान जो है वो गोल्ड स्मिथ ने बरतानवी हुकूमत से इमरान खान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसानी हकूक और कानून के हुक्मरानी के मामले पर फाल किरदार अदा करने की अपील पेश की है। इससे जाहिर होता है कि इमरान खान का मामला सिर्फ पाकिस्तान के सियासी और अदालती हलकों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ज़ेरे बहस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल हमें दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हुकूमत के अंदर मौजूद बड़े सियासी सवाल की तरफ।
सीनियर साफी सलीम साफी के तज्जिए के मुताबिक फिलहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग अलग होने के इम्कानात कम ही हैं। इनके मुताबिक दोनों जमातें मौजूदा सियासी निज़ाम में एक दूसरे की ज़रूरत जो है वो अभी उन लोगों को है एक दूसरे की, और पीटीआई के सियासी असरो रसूख के मुकाबले में उनका इत्तेहाद जो बरकरार रहना दोनों के लिए ही मुफाद है। लेकिन मसला ये है कि अगर हुकूमती कारकर्दगी पर बेचैनी बढ़ती है तो इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, तो फिर ये इत्तेहाद किस हद तक बरकरार रह सकेगा, ये भी सवाल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम है। अब ये आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी सवाल जो है वो बनेगा और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मजमूई सूरत हाल क्या कहती है? अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में 3 सबसे बड़े अहम महाज जो है वो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला इमरान खान का कानूनी और तिब्बी मामला है, दूसरा पीटीआई का हुकूमत से बढ़ता हुआ सियासी दबाव है, और तीसरा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मौजूदा सियासी बंदोबस्त का मुस्तकबिल है। डील या ढील के दावे अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका भी अभी कोई हतमी तस्दीक सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त अब एक नया कानूनी मरहला जो है वो बनकर सामने आ चुकी है, जबकि सियासी सतह पर मुख्तलिफ जमातें अपने अपने अगले कदम की तैयारी करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए इस वक्त सबसे अहम चीज जो है वो क्या साराई नहीं बल्कि आने वाले मुसद्दिका पेश रफ्त है। पाकिस्तान की सियासत में सूरत हाल जो है वो तेजी से बदल रही है और अगले चंद फैसले ये तय कर सकते हैं कि मामला जो है मजीद सियासी कशीदगी की तरफ जाता है और किसी मुमकिन मुफाहमत की तरफ जाता है, या फिर एक नए कानूनी और सियासी महाज की तरफ जाता है। आपके ख्याल में इमरान खान के मामले में अगला बड़ा मोड़ क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।